बाड़मेर के चुनावी दंगल में दो दिग्गज जाट नेता आमने सामने। दो जाटों हनुमान बेनीवाल बनाम उमेदराम बेनीवाल की लड़ाई कहीं कांग्रेस पर आंतरिक कलह का साया न पड़ जाए। हनुमान बेनीवाल के उमेदराम बेनीवाल के समर्थन में बाड़मेर नहीं जाने की वजह आखिर रविंद्र सिंह भाटी क्यों बोले? राजस्थान में तालिबान जैसी स्थिति। राजस्थान की हॉट और चर्चित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रीपोलिंग को लेकर बड़ा निशाना साधा। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर ही देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा यह उनकी हार की बौखलाहट है। रविंद्र भाटी, उमेदराम और कैलाश को कितना होगा फायदा? उधर कांग्रेस से गठबंधन होने के बावजूद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं गए। इसके विपरीत बेनीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने वहां बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को सपोर्ट दे दिया। अब सवाल यह है, आखिर क्या कारण रहे कि बेनीवाल ने अपने समर्थकों की बयानबाजी तक को कंट्रोल नहीं किया? नेताओं की अनबन और एक दूसरे का प्रचार नहीं करने की इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल का प्रचार करने नहीं पहुंचे। दरअसल उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के नेता थे। उन्होंने 2 बार आरएलपी के टिकट पर बैतूल से कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों ही बार हार गए। इस बार एन लोकसभा चुनाव से पहले उमेदराम ने आरएलपी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हनुमान बेनीवाल के सियासी दुश्मन हरीश चौधरी की मौजूदगी में उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस नेता बने और उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया। जाहिर है यह हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा झटका था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो गया। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि उनका कांग्रेस पार्टी से नागौर और बाड़मेर समेत 2 लोकसभा सीटों पर गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच उमेदराम बेनीवाल उन्हें छोड़कर चले गए और कुछ कांग्रेस के नेता जो गठबंधन को अटकाने में लगे थे उन्होंने ये खेल कर दिया। बेनीवाल का इशारा हरीश चौधरी की तरफ था। उधर हनुमान बेनीवाल के आरएलपी पार्टी के बाड़मेर जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का समर्थन दे दिया। इस पर जब हंगामा बढ़ा तो हनुमान बेनीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा, गजेंद्र मेरा पुराना कार्यकर्ता है, इसी की गारंटी पर मैंने उमेदराम को बैतूल से पहली बार टिकट दिया। कुछ टाइम पहले बाड़मेर में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और जिन लोगों ने मेरे और तब के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर हमला किया था, उमेदराम उन्हीं लोगों से मिल गया था। इससे वहां पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इसीलिए वहां धड़े बन गए। हरीश चौधरी हुए डिप्रेशन के शिकार, भाटी ने उड़ाई नींद। रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी को भी जमकर निशाने पर लेते हुए कहा कि चौधरी डिप्रेशन में आ चुके हैं क्योंकि उनको लगा कि मैं सबको निपटाकर अकेला रह जाऊंगा, लेकिन नए लोगों को देखकर चौधरी भड़क गए। भाटी ने तंज कसते हुए कहा कि नई नई हुड़दंग वाली नेतागिरी सीखी है तो इसे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। दरअसल बाड़मेर में उमेदराम से ज्यादा हरीश चौधरी आक्रामक हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप भी लगा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर किसकी हुंकार से किसका खेल बिगड़ता है। स्पेशल डेस्क, माय हिंदी टीवी न्यूज।